हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वी जिंग ने वांगजी से बातें करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो वांगजी से स्टडी के रिलेटेड चीज़ें पूछता था, जिससे वांगजी भी मना नहीं कर पाता। लेकिन जब वांगजी ये सब सुनता है कॉलेज में कि उसको और वी को लेकर क्या सब चीज़ें हो रही है, तो वांगजी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में पूरे कॉलेज के सामने वे यिंग की इंसल्ट करता है। वे यिंग इससे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। वे यिंग जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है, डोर को नॉक करता है और वहीं बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वी जिंग जब अपने रूम के अंदर जा रहा था, तब उसकी मॉम ने उसे देख लिया था रोते हुए। वीइंग की मॉम भी थोड़ा परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वीइंग रो रहा है। तो वो जल्दी से वीइंग के रूम के बाहर आती हैं और डोर को नॉक करने लगती हैं। लेकिन वीइंग बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं करता, क्योंकि इस वक्त वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, ना बात करना चाहता था। तो फिर वीइंग की मॉम कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाती हैं, ये सोच कर कि वो बाद में विंग से बात करेंगी डिनर के टाइम। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जब वापस अपने घर आया, तो वो जल्दी से अपने बैग को रखता है और जल्दी किचन में जाता है और पानी का ग्लास लेता है। पानी पीने के बाद वो जल्दी से सोफे पर बैठता है और फिर वो सोचने लगता है कि उसने क्या गलती की है। वांग जी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो क्या करे। वो नहीं चाहता कि वी यिंग का नाम उसके साथ जुड़े, उसको और वी यिंग को लेकर इस तरह की कॉलेज में बातें हो। इसी चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरता था, और जो जिस चीज़ का उसे डर था वही हो रहा था। इसीलिए वांग जी गुस्से में विंग को ये सब बोल दिया था, लेकिन अब उसे रिग्रेट हो रहा था। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो कैसे बोल सकता है विंग को ऐसे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। वांग जी अपना फ़ोन लेता है और जल्दी से वो बार में कॉल कर देता है और उन्हें इन्फॉर्म करके बता देता है कि वो बार नहीं आ सकता, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद फिर वो फ़ोन को रख देता है और कुछ देर के लिए आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे अभी कुछ देर के लिए रिलैक्स होना था। अब हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग कॉलेज से आने के बाद एक बार भी अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। वो पूरा दिन अपने रूम के अंदर था। वी यिंग की मॉम थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वी यिंग अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला। फिर इवनिंग को जब वी यिंग देख उसके डैड के आने का टाइम हो गया है, तो वो जल्दी से बेड से उठता है। वो जल्दी से शावर रूम में जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। फिर वो जल्दी से अपने रूम को ओपन करता है और बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके डैड ने देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो नहीं चाहता था कि उसके डैड को पता चले, इसीलिए वो नॉर्मल हो जाता है और बाहर चला जाता है। इस वक्त डिनर का टाइम था। विंग डिनर टेबल पर आता है, तब उसकी मॉम उसे वहाँ बैठने के लिए बोल देती हैं। वी जिंग फिर चुपचाप डिनर टेबल पर बैठ जाता है। वी जिंग की मॉम विंग के पास जाती हैं और बोलती हैं, वी क्या हुआ, आज तुम रो रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था। वी जिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं मॉम, वो एक टीचर ने मुझे डांट दिया था, बस इसीलिए। वीइंग की मॉम जब ये सुनती हैं, तब वो वीइंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या ऐसे कैसे हो गया वीइंग, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, फिर तुम्हें टीचर ने क्यों डांटा वीइंग। वीइंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, वो मॉम मैंने थोड़ी शरारत कर दी थी। वीइंग की मॉम जब ये देखती हैं, तब वो बोलती हैं, ओह अच्छा, फिर तुमने शरारत क्यों की वी, तुम जानते हो तो पनिशमेंट मिलेगी। वे यिंग बोलता है, मम्मा बस ऐसे ही। वे यिंग अपनी मॉम को बिल्कुल भी सच नहीं बताता। फिर वी यिंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम प्लीज़ डैड को मत बताना। वी यिंग की मॉम बोलते हैं, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम जल्दी से डिनर कर लो, जब से तुम कॉलेज से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया। वी यिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है और डिनर करने लगता है। कुछ मिनट के बाद ही वी यिंग के डैड भी आ जाते हैं। फिर वो सभी मिलकर अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी कॉलेज आता है। वांग जी जैसे ही कॉलेज आता है, वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वे जिंग के सारे फ्रेंड्स वांग जी को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वांग जी को इससे कोई मतलब नहीं था। फिर कुछ देर के बाद उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं और फिर वो सभी लोग स्टडी करने शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी क्लास ओवर हो जाती है। वांग जी क्लास ओवर होने के बाद अपनी बुक को लेता है, क्योंकि उनका रिसेस टाइम हुआ था 5 मिनट के लिए। बुक को लेता है, तभी उसकी नज़रें पीछे जाती हैं। तब वो देखता है कि बीजिंग तो आज वहाँ पर है ही नहीं। वांग जी सोचता है, क्या वो आज कॉलेज नहीं आया। वांग जी फिर जल्दी से बुक को लेता है और बाहर चला जाता है। फिर वो वापस आता है, तब भी वो चेक करता है, लेकिन बीजिंग अभी भी अपने फ्रेंड्स के पास नहीं था। तब वांग जी को शायद लगता है कि बीजिंग आज कॉलेज नहीं आया। फिर वो कुछ नहीं करता, फिर वो अपनी बुक्स को लेता है और अपनी स्टडी करने के लिए फिर लाइब्रेरी में चला जाता है।
अब हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने रूम के अंदर ही था और वो सोया हुआ था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वीइंग जब उठकर जाता है तब उसकी मॉम वीइंग को देखती है और बोलती है, वी क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं गए बेटा? वीइंग बोलता, मॉम मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसीलिए, और मेरा मन भी नहीं है आज कॉलेज जाने का। वीइंग की मॉम बोलती है, अच्छा क्या हुआ, दिखाओ मुझे ज़रा। वीइंग की मॉम जब उसे चेक करती है तो बोलती है, वी तुम्हें तो फीवर हो गया है। वीइंग बोलता है, शायद हाँ हाँ मॉम। वीइंग की मॉम बोलते हैं, वी क्या हुआ, तुम्हें फीवर कैसे हो गया? वीइंग बोलता है, मॉम वो मैंने कल रात को आइसक्रीम खा ली थी इसीलिए। वीइंग की मॉम विंग पर थोड़ा सा गुस्सा करती है और बोलती है, वीइंग तुम्हें पता था कि तुम्हें फीवर हो जाएगा, ऐसे तुमने क्यों खाया? वीइंग बोलता है, मॉम प्लीज़ ऐसे ही मैंने खा लिया, मेरा मन था। वीइंग की मॉम बोलती है, ठीक है अब तुम चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, फिर मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वो आके तुम्हें चेक करेंगे। फिर वीइंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है। वो अपनी मॉम को नहीं बताता कि वो पूरी रात रोया था, इस वजह से उसे शायद फीवर हो गया होगा। वीइंग की मॉम फिर डॉक्टर को कॉल कर देती है। कुछ मिनटों के बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर वीइंग को चेक करते हैं और बोलते हैं, नहीं कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की वजह से शायद इन्हें फीवर हो गया है, क्या इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है? वीइंग फिर कुछ नहीं बोलता। फिर डॉक्टर वीइंग की मॉम को कुछ मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं, आप इन्हें ये मेडिसिन दे देना और इनका थोड़ा सा ख्याल रखना, और कुछ नहीं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर फिर वहाँ से चले जाते हैं। वीइंग उसके बाद फिर कुछ नहीं करता, वो चुपचाप अपने बेड पर इसी तरह सोता रहता है। वीइंग की मॉम फिर कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाती हैं। वांग जी पूरा दिन बस सोचता है कि आज वीइंग आया क्यों नहीं। फिर वांग जी सोचता है कि शायद उसी की गलती है, कल वांग जी ने जो वीइंग के साथ बिहेव किया उसी वजह से शायद वीइंग कॉलेज नहीं आया। इसी तरह से फिर वांग जी पूरा दिन अपना क्लास को अटेंड करता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे जब वांग जी कॉलेज आता है तो वो सबसे पहले यही चेक करता है कि वीइंग आया है या नहीं। वांग जी देखता है कि उसके फ्रेंड्स क्लास के अंदर बैठे हुए थे लेकिन उनके पास वीइंग नहीं था। वांग जी जब ये देखता है तो वो सोचता है, आज भी वीइंग कॉलेज नहीं आया, क्या उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया था? फिर वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, लेकिन बार बार वो पीछे देख रहा था क्योंकि उसे कुछ मिसिंग लग रहा था। वांग जी को वीइंग की शायद बड़बड़ करने की आदत हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिसिंग है उसके पास। यही सब सोचते हुए वांग जी पूरी क्लास को मिस कर देता है। वांग जी अच्छे से क्लास को ध्यान ही नहीं लगा पाया क्योंकि उसे माइंड में बस वीइंग घूम रहा था बार बार। उसे डर लग रहा था कि वीइंग को क्या हुआ, वो आ क्यों नहीं रहा। वांग जी को सच में डर लग रहा था। वांग जी फिर वीइंग के फ्रेंड्स की ओर देखता है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनके पास जाकर पूछने की कि वीइंग ठीक है या नहीं। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके फ्रेंड्स के पास जाए और उनसे पूछ ले कि वो ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ, वो आ क्यों नहीं रहा। वांग जी नहीं कर पाया ये सब। इसी तरह फिर वो दिन भी बीत जाता है। जब वीइंग कॉलेज नहीं आता अगले दिन भी, तो फिर वीइंग के फ्रेंड्स जो इवनिंग को वो वीइंग के घर गए थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद, तब उन्हें पता चलता है कि वीइंग अपने डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पर चला गया, कुछ दिनों के लिए वो नहीं आएगा। इसके बाद फिर उसके फ्रेंड्स वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने डैड के साथ यूएस में था क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था। वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहता था, उसे शांति की ज़रूरत थी, वो इन सब चीज़ों से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता था। इसीलिए जब मॉर्निंग को उसे पता चला था कि उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर यूएस जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो वीइंग ने भी बोल दिया कि वो अपने डैड के साथ जाएगा। लेकिन उसके डैड ने पहले उसे मना किया कि उसकी क्लासेस का क्या होगा, लेकिन वीइंग ने बोल दिया कि वो आकर सब कवर कर लेगा, लेकिन उसे जाना है। वीइंग जिद करता है तो फिर उसके डैड भी उसे मना नहीं कर पाते। वीइंग फिर अपने डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। वीइंग को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, उसे रिलैक्सिंग फील हो रहा था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आज वीइंग को कॉलेज नहीं आए हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। 3 दिनों से वीइंग लगातार कॉलेज नहीं आ रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था ये सोच सोच कर कि क्या हुआ, वीइंग क्यों नहीं आ रहा। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, वो नहीं पूछ सकता था उसके फ्रेंड से कि वीइंग क्यों नहीं आ रहा। वांग जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसी तरह से वो दिन भी बीत जाता है। वांग जी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट डे जब वांग जी फिर से कॉलेज आता है तब इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसके फ्रेंड्स के पास जाता है, नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। नी हुसैन जब ये सब सुनता है तब जियांग जेंग जो उसके पास ही बैठा हुआ था वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें उससे क्या, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो उससे कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, तो फिर अब क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों पूछ रहे हो
वो आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, नी हुसैन जियांग चेंग को शांत कराता है और बोलता है चेंग शांत हो जाओ। वांग जी वो उनकी ओर देखता है और बोलता है मुझे बस इतना जानना है वो ठीक तो है ना। नी हुसैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ठीक हो ना हो, आपने तो बोल दिया था ना उससे कि वो आपके पास ना आए, दूर जाए आपसे, तो फिर आपको क्या, अब क्या, वो चला गया है दूर, अब खुश हो जाइए, वो नहीं आएगा वापस। वांग जी बोलते क्या मतलब है। नी हुसैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मेरा मतलब है कि वो अपने डैड के साथ यूएस चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया यहाँ से। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके हाथ में बुक थी, वो नीचे गिर जाती है और वांग जी नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है क्या क्या कहा आपने। नी हुसैन बोलता है वही जो मैंने कहा, वो नहीं आएगा, वो चला गया यहाँ से। वांग जी इतना मतलब शॉक हो गया था, उसे नहीं लगा था कि वेइंग सच में यहाँ से चला जाएगा। वांग जी की आंखों में ना मतलब आंसू आने लगते, उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर जाती है। जियांग चेंग तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन नी हुसैन जो वांग जी को देख रहा था, वो जब ये चीज़ नोटिस करता है तब वो सोचता है मन में वाओ क्या बात है, मेरे बोलने का इस पर इतना रिएक्शन हुआ, कमाल है। हाँ, इसके बाद वांग जी फिर कुछ नहीं बोल पाता, वो जल्दी से अपनी बुक लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो आगे की क्लासेस को बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाता, वो डायरेक्टली अपने घर चला जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये कैसे हो गया, वीजिंग चला गया, ये सोच कर ही वांग जी पूरी तरह से कांप गया था। नी हुसैन जो वहीं पर बैठा हुआ था वो कुछ सोचे जा रहा था। चेंग चेंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नी हुसैन तुमने उससे झूठ क्यों कहा कि वीजिंग यहाँ से चला गया। नी हुसैन स्माइल करता है और बोलता है मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैं उसके रिएक्शन देखना चाहता था, और तुम्हें पता है मैंने वांग जी के फेस पर रिएक्शन देखा, तुम पागल हो, उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। नी हुसैन बोलता है तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जेंग चेंग बोलता है क्या सच में। नी हुसैन बोलता है कि हाँ तुम पागल हो। इसके बाद फिर वो दोनों इसी तरह लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपनी आगे की क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लासेस को अटेंड करने के बाद उनका कॉलेज ओवर हो जाता है। कॉलेज ओवर होने के बाद नी हुसैन और चेंग चेंग दोनों ही विंग के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज वी यिंग वापस घर लौटने वाला है, उसकी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। वो दोनों घर जाते हैं। वी यिंग अपने घर आ चुका था, वो बहुत टायर्ड हो गया था इतनी जर्नी से, और उसने फुल एंजॉय किया था वहाँ पर, अपने माइंड को फुल रिलैक्स किया। वी यिंग को अब अच्छा लग रहा था, वो भूला था थोड़ा बहुत चीज़ें जो भी हुआ था, वो थोड़ा मतलब भूलने की कोशिश की थी उसने, और उसमें वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ था। उसे फ्री माइंड की ज़रूरत थी तो वो चला गया और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वी जिंग आराम से अपने रूम में आकर आराम करता है, तभी उसकी मॉम आती हैं, डोर पर नॉक करती हैं और बोलती हैं वी जिंग फिर जाकर डोर को ओपन करता है, बोलता है हाँ मॉम क्या हुआ। वी यिंग की मॉम फिर बोलती हैं वी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। वी यिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है मॉम। फिर वो बाहर आता है तो हॉल में उसके फ्रेंड नी हुसैन और जैंग चैंग दोनों बैठे हुए थे। वी यिंग उनके पास जाता है, जल्दी से नी हुसैन और जैंग चैंग वी को हक करते हैं, बोलते वी तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। वी जिंग भी उन्हें हक करता है और बोलता है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना था, मुझे मुझे कुछ दिनों के लिए अपने माइंड को फ्री करना था। नी हुसैन वी की ओर देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ वी जिंग, अब तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता है हाँ मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी वी की मोम वहाँ आती हैं और बोलती है मैं तुम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ मोम एक काम करना, आप ना मेरे रूम में भेज देना, हम वहीं जा रहे हैं। वी यिंग की मोम बोलती है ठीक है। इसके बाद वी यिंग नी हुसैन और जैंग चेंग के साथ अपने रूम के अंदर आ जाता है। वी यिंग जैसे ही रूम के अंदर आता है वो नी हुसैन जैंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है तुम दोनों जल्दी से मुझे नोट्स दो, कितने दिन हो गए मैं कॉलेज नहीं गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया होगा, चलो जल्दी करके नोट्स दे दो मुझे। जियांग चेंग उन्हें सिंह बोलते हैं ठीक है हम दे देंगे। इसके बाद वो सभी वहाँ बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग बताओ हमें तुमने क्या क्या किया, तुमने कैसे एंजॉय किया। वीजिंग फिर स्माइल करता है और उन्हें सब बताने लगता है। सब बताने के बाद वीजिंग फिर वापस से अपने फेस को थोड़ा सा सेट कर लेता है, क्योंकि अब फिर से वो कॉलेज जाएगा, वांगजी से मिलेगा और फिर वांगजी उसे पहले की तरह ही उसे इग्नोर करेगा। वीजिंग ये सब चीज़ें सोचकर थोड़ा सा उदास हो गया था। फिर नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग क्या हुआ। विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वीजिंग बोलता है क्या। नी हुसैन बताता है कि वीजिंग तुम जब इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे तो मैंने देखा था कि वांग जी तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रहा है, वो मतलब डेली कॉलेज आता था, वो तुम्हें कॉलेज में ढूंढता था, तुम मुझे नहीं मिलते थे, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट ही गया, वो हमसे आकर पूछ ही लेता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वीजिंग ये सुनते ही खुश हो जाता है और बोलता है क्या 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 सच में उन्होंने पूछा था, बताओ ना नी हुसैन उन्होंने क्या पूछा था।
न्यू हुसैन ये देखकर शॉक हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बीजिंग इतना क्रेजी कैसे हो गया उसे लेकर। मतलब अभी वो सैड था और जो भी कॉलेज में कुछ दिनों पहले हुआ वो बिल्कुल भूल गया। उसके फेस पर इतनी ब्राइट स्माइल आ गई था ना, ये सोच कर, ये जान कर ही कि वांग जी ने उसके बारे में पूछा। मतलब वो इतना खुश हो गया था, वो भूल गया था सब चीज़ें। न्यू हुसैन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ उसने तुम्हारे बारे में पूछा था कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, तो मैंने उसे बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो, मतलब तुम अपने डैड के साथ वापस यूएस चले गए हो। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या ऐसा क्यों किया? अब मैं कॉलेज जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा उससे? न्यू हुसैन बोलता है, वी जिंग अगर मैं उसे नहीं बोलता ना तो वो ये सब चीज़ें नहीं करता। मैंने उसका रिएक्शन देखा था, वो सच में विंग तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था। मतलब इतने दिनों से मैंने उसे नोटिस किया है, वो सच में तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था, वो तुम्हें मिस कर रहा था। वी जिंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वी जिंग बोलता है, अब मैं क्या करूं? न्यू हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है, अब तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। वी जिंग बोलता है, अच्छा मैं क्या करूँ अब? न्यू हुसैन बोलता है, अब तुम जब कॉलेज जाओगे तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, तुम उसे फुल इग्नोर करोगे। वी जिंग जब ये सुनता है वो बोलता है, क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, ये कितना अच्छा है ना, वो मेरे बारे में पूछ रहे थे, अब तो वो मुझसे बात करेंगे ना। न्यू हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग उसने तुम्हारी कितनी बड़ी इंसल्ट की, तुम ऐसे उसे माफ़ कर दोगे? नहीं, जब तुम कॉलेज जाओगे तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना उसने तुम्हें कितना हर्ट किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। वी जिंग बोलता है, लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं तो पूरा दिन उसे देखता रहता हूँ। न्यू हुसैन बोलता है, वी जिंग तुम्हें ये करना होगा, तुम उसे ऐसे नहीं दिखा सकते कि तुम मतलब इतने अनवैल्यूबल हो उसके लिए। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम कितनी वैल्यू रखते हो उसकी लाइफ में। अगर तुम ऐसा करोगे ना वी जिंग, तो देखना वो डेफिनेटली तुम्हें पास आएगा। वे जिंग बोलता है, अगर वो नहीं आए तो? नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है, वे जिंग तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। विंग बोलता है, क्या? नी हुसैन बोलता है, हाँ वे जिंग अगर वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग रखता होगा ना, अगर तुम दूर जाओगे उससे तो वो डेफिनेटली तुम्हारे पास आएगा। अगर इतना सा भी उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है ना, तो वो सच में वो तुम्हारे पास आएगा वी जिंग। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो सच में तुम्हारे पास आएगा। वी जिंग बोलता है, सच में? नी हुसैन बोलता है, हाँ वो सच में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम वैसा ही करते रहो जैसा मैं बोलता हूँ तुमसे। जिंग बोलता, ठीक है मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद फिर वे जिंग और उसके फ्रेंड्स काफ़ी देर और बातें करते हैं। फिर देखते हैं कि टाइम हो गया है, रात हो गई है, तो फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका था, वे जिंग आज रेडी था कॉलेज आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी बिल्कुल सैड फेस के साथ कॉलेज आता है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने मतलब विंग के फ्रेंड्स ने कहा था कि वे जिंग यहाँ से चला गया। तो वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था। मतलब वो बता नहीं सकता था कि उसे कितना बुरा फील हो रहा है। उसकी वजह से विंग यहाँ से चला गया, मतलब एक डर उसे लग रहा था कि वो विंग को कभी नहीं देख पाएगा। इसी तरह सोचते हुए वांग जी कॉलेज आता है, अपने क्लास में आता है, बैग को रखता है। मतलब उसका किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं था, कौन उसके पास था नहीं था उसका कोई ध्यान नहीं था। वो चुपचाप अपनी सीट पर आता है, बैग को रखता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी अचानक से वांग जी के कानों में विंग की आवाज़ आती है, मतलब उसे सुनाई देती है। वांग जी तुरंत पलटकर पीछे देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो विंग को वहाँ देखता है उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए। मतलब अपने फ्रेंड से विंग बोल रहा था कि मुझे बताना क्या हुआ, इतने दिन में यहाँ नहीं था, ये सब चीज़ें वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। वांग जी उसे देखता है तो मतलब उसे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में मतलब आंसू जैसी हो गई थी, मतलब आने वाले ही थे। उन्हें डांट रखा था बस किसी तरह से। वांग जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विंग को देखा। उसने मान लिया था कि विंग वापस नहीं आएगा। वांग जी बहुत खुश था विंग को देखकर। फिर विंग सोचता है कि उसके फ्रेंड्स ने तो कहा था कि मतलब विंग वापस नहीं आएगा, तो क्या उसके फ्रेंड्स ने उससे झूठ कहा? वांग जी फिर कुछ नहीं सोचता। फिर वो मतलब खुश हो जाता है कि कम से कम वो विंग को तो देख तो पाएगा। वीजिंग को देखकर ही वो खुश है। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है, लेकिन वीजिंग वांग जी को नहीं देखता। वो एक बार भी मुड़कर वांग जी की ओर नहीं देखता, बस वो अपने फ्रेंड से बातें करते रहता है। फिर उसकी क्लास में टीचर आ जाते हैं, तो फिर वो बैठ जाता है, वांग जी की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। जिंग को पता था कि वांग जी उसे देख रहा है, लेकिन वो नहीं, मतलब उसका पूरा ध्यान अपने क्लास में था। वांग जी जब वी जिंग को वहाँ दूसरे टेबल पर बैठे हुए देखता है, तो वो सोचता है कि वी जिंग आज वहाँ क्यों नहीं आया, उसके पास आकर क्यों नहीं बैठा। मतलब वो हमेशा जिद करता था वांग जी के पास आकर बैठ जाता था, तो आज उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वांग जी ये सोचने लगता है। वांग जी फिर मुड़कर पीछे विंग की ओर देखता है, तो विंग का पूरा ध्यान क्लास पर था, वो वांग जी की ओर नहीं देख रहा था। लेकिन आज वांग जी का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं था, वो बार बार विंग की ओर देखे जा रहा था। वांग जी को ये चीज़ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि विंग उसे एक बार भी नहीं देख रहा। मतलब डेली जो वांग जी मतलब
वी जिंग जो डेली उसकी ओर देखा करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, उसके पास बैठता था। वांग जी को उन चीज़ों की आदत हो गई थी। जब एक इंसान इतने दिनों तक हमें मतलब एक चीज़ बोल बोल कर परेशान करता है तो हमें उस चीज़ की आदत होने लगती है। वही वांग जी के साथ था, उसे आदत हो गई थी वी जिंग की बातें सुनने की। मतलब वो उसे परेशान करता था, उस चीज़ की उसे आदत हो चुकी थी। अब जब वी जिंग वो नहीं कर रहा था तो वांग जी को बहुत मतलब बुरा लग रहा था, या फिर उसे पसंद नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें। वो मिस कर रहा था वी जिंग को। वो मतलब पहले की तरह उससे बातें करे, ज़िद करे उसके पास बैठने की, वो मिस कर रहा था ये सब चीज़ें। इसी तरह से क्लास ख़त्म हो जाती है। आज पूरी क्लास के टाइम इसी तरह से फिर वो क्लास कंप्लीट हो जाती है। वांग जी अपनी बुक्स को लेता है और वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग उसे फिर भी नहीं देख रहा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर जब कैंटीन एरिया में आता है तब वो सोचता है कि शायद हो सकता है वी जिंग अब उसके पास आए, लेकिन वी जिंग तो पहले से ही कैंटीन में था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। वांग जी फिर चुपचाप कैंटीन एरिया में आता है और मतलब वो खाने लगता है टेबल पर बैठकर, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। वो वी जिंग को देख रहा था कि वो मतलब वी जिंग उसकी ओर नहीं देख रहा, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। वांग जी को अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो काफ़ी देर ऐसा देखता है, लेकिन फिर बाद में वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह से, अपने लंच को लेता है और वहाँ से चला जाता है, वो नहीं खाता। वांग जी डायरेक्ट अपने घर आ जाता है क्योंकि उसका मन नहीं था, उसका मतलब कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, ये बोल सकते हैं हम। वो घर आ जाता है बस अपने। वी जिंग ने देखा कि किस तरह से वांग जी वहाँ से चला गया, मतलब उसने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स वी जिंग को बता रहे थे कि वांग जी कैसा फ़ील कर रहा है, मतलब वो उसे देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये सब चीज़ें उसे बता रहे थे। वी जिंग को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने मतलब ऐसा बिहेव किया वांग जी के साथ, लेकिन मतलब उसे ये करना पड़ा क्योंकि वो ऐसे ही तो घूम नहीं सकता ना वांग जी के आगे पीछे, जब उसकी वो वैल्यू ही नहीं करता हो तब उसे भी ये ठीक लगा कि नहीं हुसैन ने सही कहा, उसे मतलब ऐसा करना चाहिए थोड़ा बहुत चीज़ें। तो वो वही करता है जो नहीं हुसैन उसे बोलने लगता है। इसी तरह फिर उनके आगे की क्लासेस विंग अटेंड करता है, फिर अपने वापस घर चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे भी यही सब चीज़ें होती हैं। वांग जी जब कॉलेज आता है विंग को देखता है, विंग तो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, उसकी ओर नहीं देख रहा था। वांग जी को अच्छा फील नहीं होता, लेकिन वो सैड मन से ही अपने क्लासेस को अटेंड करने लगता है। वांग जी बार बार विंग को देख रहा था, लेकिन वी जिंग तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सेम यही चीज़ें होती हैं, 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। वांग जी विंग से देखता है उसे, वो कैसे अपने फ्रेंड से बातें करता है, वो सब चीज़ें देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही विंग को करते हुए पूरा 3 दिन हो चुके थे। वांग जी क्लास में बैठा हुआ था, आज चौथा दिन था। वो विंग की ओर देखता है, वी जिंग यूं सिंह से बातें कर रहा था। तभी अचानक से वी जिंग के पास एक पर्सन आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग जो मतलब कुछ लिख रहा था और साथ में न्यू सिंह से बातें कर रहा था। जब वो एक शैडो को अपने पास खड़े हुए देखता है तो वो अपनी फेस को ऊपर करता है, तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ था। जैसे ही वी जिंग उस बॉय की ओर देखता है तो वो बॉय बोलता है, हाय तुम्हारा नाम वी जिंग है। जैसे ही वांग जी ये वर्ड सुनता है ना, मतलब कोई और अल्फा बॉय मतलब विंग का नाम ले रहा है, तो वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी उस बॉय को विंग के पास खड़ा हुआ देखता है। वांग जी को मतलब गुस्सा आ जाता है अचानक से कि कोई कैसे विंग से बात कर सकता है। तो एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। आज का वीडियो बनाते हुए जितनी मुझे प्रॉब्लम हुई ना, इतनी तो मुझे आज तक किसी वीडियो को बनाने में नहीं हुई। आपको पता है हमारे घर के पास में ना एक मतलब हमारे नेबर है, उन्होंने अपने घर में एक जानवर ला रखा है। मतलब वो इतना ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है ना, आपको वीडियो में भी कहीं कहीं सुनाई देगी। मैं उस चीज़ से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। सच में मैं आज कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने वाली थी।